हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में हस्तकला के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अगली हस्तकला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं दाबू हस्तकला के बारे में। तो क्या होता है दाबू? तो दाबू का अर्थ होता है दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। क्या होता है? दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। अब क्या होता है इसके अंदर कि रंगाई के अंदर जिस स्थान पर या किसी भी जगह पर अगर हमें रंग ना चढ़ाना हो तो उसे लेई या लुगदी से दबा देते हैं, और ये लेई या लुगदी जो होती है इसे ही दाबू कहते हैं। क्या होता है कि रंगाई के अंदर जिस स्थान पर हमें रंग ना चढ़ाना हो उसे लेई या फिर लुगदी से दबा देते हैं, और ये जो लेई या लुगदी होती है इसे ही दाबू कहते हैं। तो दाबू का अर्थ है दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। और क्या होता है रंगाई के समय जिस स्थान पर रंग ना चढ़ाना हो उसे लेई या फिर लुगदी से दबा देते हैं। इस लेई या फिर लुगदी को दाबू कहते हैं। तो अर्थ क्या होता है? दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। और फिर क्या होता है? रंगाई में जिस स्थान पर रंग ना चढ़ाना हो उसे लेई या फिर लुगदी से दबा देते हैं, और ये लेई या लुगदी ही क्या कहलाती है? दाबू कहलाती है। तो अब हम बात करें इसका प्रसिद्ध स्थान क्या आता है। तो प्रसिद्ध स्थान आता है चित्तौड़गढ़। आकोला आकोला का मतलब आकोला स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो आता है दाबू के लिए प्रसिद्ध स्थान। क्या है? आकोला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। प्रसिद्ध स्थान क्या आता है? आकोला चित्तौड़गढ़। अब हम बात करें कि कौन सी जाति के द्वारा रंगाई की जाती है। तो प्रसिद्ध जाति आती है छिपा जाति। तो छिपा जाति के द्वारा ये रंगाई की जाती है। कौन सी जाति के द्वारा की जाती है? छिपा जाति के द्वारा भी की जाती है। और आजम और जाजम प्रिंट जो है वो भी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। आजम व जाजम प्रिंट भी चित्तौड़ के प्रसिद्ध हैं। तो ये था दाबू हस्तकला के बारे में। क्या है इसका अर्थ? दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो, और रंगाई में जिस स्थान पर रंग ना चढ़ाना हो उसे लेई या लुगदी से दबा देते हैं, और ये लेई या लुगदी क्या होती है? ये दाबू कहलाती है। और प्रसिद्ध स्थान क्या है? आकोला चित्तौड़गढ़। और प्रसिद्ध जाति क्या है? छिपा जाति के द्वारा इसकी रंगाई की जाती है। अब हम बात करते हैं बंधेज या फिर टाई एंड डाई। तो इसके अंदर सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है।
बंधेज तो आपको पता ही होगा कि कोई कपड़े के ऊपर इस तरीके की कोई की जाती है, मतलब होता है इस तरीके का कपड़ा। और टाई एंड डाई क्या होता है, किसी स्थान पर रंग होता है कपड़े के, किसी स्थान पर रंग नहीं होता, तो उसे बोलते हैं टाई एंड डाई। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बंधेज और टाई एंड डाई, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो अब हम अगली हस्तकला की बात करते हैं जिसका नाम आता है पोमचा। तो बात करते हैं हम पोमचा की। तो पोमचा जो होता है ये मतलब वैसे तो होता है पीले रंग का, लेकिन गुलाबी रंग का भी होता है। ये स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र होता है, परिधान होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। अब पोमचा क्या यूज होता है कि लड़के के जन्म पर दिया जाता है पीला पोमचा और लड़की के जन्म पर दिया जाता है गुलाबी पोमचा। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। क्या होता है, स्त्रियों के ओढ़ने का परिधान होता है। और लड़के के जन्म पर कौन सा रंग होता है पोमचे का, तो पीला रंग होता है। और लड़की के जन्म पर कौन सा रंग का दिया जाता है, तो वो गुलाबी रंग का दिया जाता है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। स्त्रियों के ओढ़ने का परिधान है, लड़के के जन्म पर पीला पोमचा दिया जाता है और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगली हस्तकला की जिसका नाम आता है गोटा किनारी। तो बात करते हैं गोटा किनारी की। तो ये इसकी बात आती है कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है खंडेला सीकर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। और क्या होता है, किरण बांकड़ी और लप्पा लप्पी आदि पर गोटा किनारी जो है वो लगाए जाते हैं। तो प्रसिद्ध कहाँ की है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। और किस किस पर लगाए जाते हैं, किरण बांकड़ी और लप्पा लप्पी पर गोटा किनारी जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये था गोटा किनारी के बारे में, कहाँ की प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं अगली हस्तकला की ओर जिसका नाम आता है गलीचे व नमदे। तो हम बात करते हैं अब गलीचे और नमदे की। तो गलीचे और नमदे की बात करें तो हम बात करें कि टोंक, जयपुर और बीकानेर के ये जो है प्रसिद्ध हैं। कहाँ कहाँ के हैं, टोंक, जयपुर और बीकानेर के। ये जो जयपुर और बीकानेर के अंदर है ये तो जेल में कैदियों के द्वारा भी बनाए जाते थे। जेल में कैदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो बीकानेर के गलीचे हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के गलीचे
विश्व प्रसिद्ध हैं। तो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक, जयपुर और बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। जयपुर और बीकानेर में जेल के कैदियों के द्वारा बनाए जाते हैं और बीकानेर के जो गलीचे हैं ये बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं दरियों की। तो दरियों के अंदर भी हमने सिर्फ इनके प्रसिद्ध स्थानों के बारे में चर्चा करनी है। तो सालवास, जोधपुर, लवाण, दौसा और टांकला नागौर ये प्रसिद्ध स्थान है किसके? दरियों के लिए। तो सालवास, जोधपुर, क्या है? सालवास, जोधपुर और लवाण, दौसा, सालवार, जोधपुर, लवाण, दौसा और टांकला नागौर ये प्रसिद्ध स्थान है किसके? दरियों के। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा दाबू के बारे में, पोमचा, बंधेज, टाई एंड डाई के बारे में पढ़ा, गोटा किनारी के बारे में पढ़ा, दरियों के बारे में और गलीचे और नमदे के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।